दोस्तों ये है सैमसंग का लेटेस्ट 2026 एडिशन 55 इंच का टेलीविज़न जो अभी लॉन्च हुआ है। फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप इसे अभी कभी खरीद सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेल यू अबाउट दिस टीवी जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आ रही है इसमें। अगर टीवी की रिव्यू की बात कर रहे हैं तो डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि HDR का एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव हो सकता है कि इसको कैसा लग रहा है। रिमोट भी जेनरिक सा ही है, बट डिज़ाइन की बात करेंगे तो काफ़ी सही डिज़ाइन है। बेजरलेस डिज़ाइन के साथ में आता है। बढ़िया क्वालिटी का स्टैंड मिल जाता है। मेटल डिज़ाइन पीछे मिल जाती है। देखो टीवी अच्छा है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, पर उसके बारे में मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है, तो पूरी वीडियो देखना। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत एंड मैं हूँ आपका खुद का टीवी टेक यूट्यूबर। तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर टीवी वीडियोज़, बिकॉज अब सीजन आ गया है। सभी टीवी की वीडियोज़ की अनबॉक्सिंग आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहले अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। वॉल माउंट 2 इयर्स पैनल वारंटी के साथ। चलो इनबॉक्स एसेसरीज को देखते हैं। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करते हैं तो इस सैमसंग की टीवी के साथ आपको मिलता है ये स्टैंड। दिस इज नॉट प्लास्टिक, दिस इज नॉट मेटल, दिस इज सम काइंड ऑफ अलॉय या फिर सॉलिड प्लास्टिक और समथिंग, जो कि काफ़ी मजबूत लग रहा है एंड ग्रिपी है। नीचे की साइड में आपको रबर ग्रिप्स मिल जाएगी, तो आपकी टीवी बिल्कुल खिसकेगी नहीं एंड वॉबल का तो कोई चांस नहीं है। दिस इज़ वेरी स्टेबल एंड सॉलिड स्टैंड। एक मिल जाता है आपको यूज़र मैनुअल, जिसके ज़रिए आप अपने टीवी को कैसे कंट्रोल करना है उस चीज़ को देख सकते हैं। कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज टेबल माउंट को कसने के लिए, टेबल स्टैंड को कसने के लिए टीवी से। सरप्राइज सरप्राइज, एक मिलता है वॉल माउंट। ज़्यादातर टीवीज़ में आजकल वॉल माउंट नहीं मिलता है एंड इन्होंने वॉल माउंट इन द बॉक्स दिया है, बहुत अच्छी बात है। एंड एक्चुअली क्वालिटी का हो सकता है, बिकॉज यूजुअली जो वॉल माउंट आते हैं जो इंस्टॉलेशन वाले भैया लेके आते हैं वो कम क्वालिटी के होते हैं ज़्यादातर, पर ये अच्छी क्वालिटी का वॉल माउंट लग रहा है जो सैमसंग की टीवी के साथ आपको इन द बॉक्स मिल जाता है। मिनी AV2 RCA केबल। ये केबल जो है बेसिकली आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स को आपकी टीवी से कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। हालांकि दिस इज 55 इंच 4K टेलीविजन। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 4K सेट टॉप बॉक्स लो यार, HDB मत लो। आप SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स को क्यों ही लेना चाहोगे? इस अच्छे खासे महंगे 40,000 रुपये के आसपास का टीवी है, तो आप 2,000 रुपये का HD सेट टॉप बॉक्स तो ले ही सकते हो एटलीस्ट। एक मिलती है डिटैचेबल पावर कोड। ये आप टीवी से कनेक्ट करेंगे तो आपका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये ख़राब हो जाती है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट ओपनिंग द टीवी और गोइंग टू अ सर्विस सेंटर। ये एक बहुत अच्छी होती है केबल। मेरे हिसाब से ऐसी ही केबल होनी चाहिए। आप इसे ईजिली मार्केट से खरीद के चेंज भी कर सकते हो अगर ये ख़राब हो जाती है तो। 2 मिल जाती हैं AAA बैटरीज, छोटी वाली AAA बैटरीज, पेंसिल बैटरीज जो बोलते हैं। ये आपको रिमोट में डालनी है ऑब्वियसली। लास्ट में मिलता है रिमोट। इस रिमोट को आप ध्यान से देखिए, 4 हॉटकीज मिलती हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड डेली की। इस डेली की हॉटकी से आप ऑब्वियसली 4 हॉटकीज को एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हो। मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताऊंगा। यहाँ पे D-पैड मिल जाता है, बैक, होम एंड टीवी का बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस, इनपुट का बटन, म्यूट का बटन। ऊपर आपको गूगल असिस्टेंट, सेटिंग एंड यूजर सेंटर का बटन मिल जाता है, एक पावर का बटन। ऊपर माइक भी दिया गया है। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है सैमसंग जो इनका लोगो है। बैक ये रहा, ग्रिपी डिज़ाइन है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। 2 AAA बैटरी डाल के आप इसे चालू कर सकते हो एंड अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। बढ़िया रिमोट है, बढ़िया। आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। वॉल माउंट दे रहे हैं वो तो एक अच्छी चीज़ है। देखो जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ मैं दूंगा। वॉल माउंट दिया है, बहुत बढ़िया बात। रिमोट बेकार सा दिया है, वो मुझे पसंद नहीं आया। जेनरिक रिमोट है, ठीक है, लेकिन पसंद नहीं आया तो वो बात जो है सो है। एंड बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, स्टैंड अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है। अभी आगे बताऊँगा ना। चलो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आखिर में आपसे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने सैमसंग टीवी को सेटअप कर लिया है। सिंपल इनफ गूगल टीवी 5.0 वाला सीन, होम, मूवी, शोज, ऐप्स एंड स्क्रीन सेवर और क्विक सेटिंग वाले टैब मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे सभी ऐप्स मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स, लाइव टीवी, हॉटस्टार, यूट्यूब, सोनी, प्राइम। एक्चुअली दे आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट यार, वही एक सेम सॉफ्टवेयर लिया, सभी ब्रांड्स वही लगा रहे हैं और हार्डवेयर भी काफ़ी सारा सेम ही आ रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा। देखो ये सारा वही सेम सॉफ्टवेयर है, डेली की का भी वही सेम फंक्शन है। डेली की आप बटन दबाएंगे, इट्स गुड फंक्शन, मैं मना नहीं कर रहा, इट्स अ गुड टीवी एंड इट्स गुड बटन ऑल्सो। आप इसमें अलग अलग बटन्स पे अलग अलग ऐप्स सेट कर सकते हो, अलग अलग एक्शन सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे टॉप आई गॉट इट कर देते हैं, एक साइड वाले बटन पे मुझे कुछ और सेट करना है मल्टी फंक्शन में। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले बटन पे कोई आर्ट टाइम या फिर HDMI 1 सेट करना है, तो जैसे ही इसको हम ओके करते हैं
तो अभी जब भी मैं होम स्क्रीन पर हूँ या कहीं पे भी हूँ और ऊपर का बटन दबाऊंगा, पहले डेली की का बटन दबाऊंगा तो नीचे बना आ जाएगा कि ऊपर वाले बटन से HDMI 1 लग जाएगा या फिर इस वाले से नेटफ्लिक्स लग जाएगा और 4 और 3 7 हॉट की हो जाएंगी मेरे रिमोट में। दैट्स गुड फंक्शन। बट रिमोट में भी कोई मेहनत नहीं करी है, वही सेम जेनरिक रिमोट जो लगभग हर टेलीविजन में आ रहा है वही चिपकाया गया, बिकॉज एक ही मैन्युफैक्चर बना रहा है टीवी एंड वही अलग अलग ब्रांड्स सिर्फ नाम चिपका के बेच रहे हैं। मैं यहाँ पर टीवी रिव्यू करने आया हूँ, मैं टीवी रिव्यू करूँगा, इस चीज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो, जिसमें ये क्या हो रहा है मार्केट में टीवी के बिजनेस में आपको थोड़ा और मालूम पड़ जाएगा। पर हाँ, टीवी बात करेंगे, टीवी डिसेंट है जो इस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है 35 से 38 हज़ार रुपये के बीच में, सब कुछ बढ़िया लग रहा है ओवरऑल। एंड कंटेंट प्ले करके देखते हैं हम सीधा लेट्स प्ले सम कंटेंट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट और सेटिंग बटन दबा के मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ कि पिक्चर मोड क्या है। सिंपल आप देखेंगे तो पिक्चर मोड में आपको स्टैंडर्ड विविड वाले सब ऑप्शन मिल जाते हैं। लेट्स एक बार फिर से प्ले करते हैं। पिक्चर मोड में आप यहाँ पे देखेंगे एनर्जी सेविंग है तो अभी थोड़ी ब्राइटनेस कम रहेगी इस पर, अभी इसको चेंज करते हैं। लेट्स चेंज दिस। गेम मोड इसको कैंसिल करते हैं, गेम मोड नहीं चाहिए। ओके, गेम मोड के बाद सिनेमा स्पोर्ट्स विविड पर सेट कर देते हैं ताकि थोड़ी बैकलाइट 100% हो जाए। देखो, इट्स अ गुड टीवी, इट्स अ ग्रेट टेलीविजन, ग्रेट पैनल फॉर दिस प्राइस सेगमेंट। यू कैन ईजिली हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस वॉचिंग एवरीथिंग इन इट्स अ 4K पैनल, एवरीथिंग इज गुड, कलर्स अच्छे आ रहे हैं। जो डिसेंट पैनल है, मैं कितना ही रिव्यू करूँगा सेम पैनल का, क्योंकि लगभग सभी ब्रांड्स में जो इस प्राइस सेगमेंट में बेच रहे हैं टीवीज़, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, सब यही पैनल के साथ आ रहे हैं। सेंसुई ने यहाँ पे एक अच्छा काम किया है। सेंसुई ने काम नहीं किया एक्चुअली, सेंसुई ने तो सिर्फ अपना नाम दिया है। टीवी कहीं और से बनवा के ला रहे हैं, सेंसुई वाले खुद नहीं बना रहे हैं। पर हाँ, दिस इज़ गुड, कलर्स अच्छे आ रहे हैं एंड टीवी में कोई इशू नहीं आएगा। यू कैन बाय दिस टीवी बिकॉज एट द एंड सर्विस तो सेंसुई नहीं देनी है ना, तो सर्विस तो सेंसुई देगा। तो सर्विस के लिए अगर आप टीवी लेना चाह रहे हो जापानीज़ कंपनी के लिए तो बिल्कुल ले सकते हो। हालांकि सिर्फ लाइसेंसिंग है सेंसुई की इंडिया में। एंड ओवरऑल दिस इज़ गुड टेलीविजन। नेटफ्लिक्स में भी हमने कंटेंट प्ले करके देखा, एक्सपीरियंस देखो, ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है नहीं टीवी की, तो सॉफ्टवेयर वाइज डॉल्बी विजन सपोर्ट तो कर रहा है, बट टीवी का हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है कि बहुत अच्छा डॉल्बी विजन का कंटेंट दिखा पाए। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस 8 आउट ऑफ 10 आ रहा है, जो कि मेरी नज़र में ठीक ठाक है फॉर द प्राइस सेगमेंट। अगर आपको अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए ही किसी टीवी का, डॉल्बी विजन प्रॉपर हार्डवेयर, तो फिर थोड़ा और खर्चा करो, सोनी, सैमसंग, LG की तरफ जाओ, और शाओमी की तरफ जाओ, TCL की तरफ जाओ, व्यू की तरफ जाओ, लूमियो की तरफ जाओ। दे आर सो मैनी ब्रांड्स जो एक्चुअल में हार्डवेयर भी कैपेबल लगा रहे हैं, बट पैसे आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको कम प्राइस पर टीवी चाहिए, एक अच्छा टेलीविजन चाहिए, देन दीज ऑप्शंस कम थ्रू, जो कि बजट की क्वालिटी बोल सकते हो आप, बेसिकली बजट सेगमेंट अच्छे 4K टेलीविजन बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सेंसुई है, कुका है, फिलिप्स है, ये सारे लाइसेंसिंग वाले ब्रांड हैं, अच्छा टीवी बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो अच्छे सस्ते टेलीविजन, तो आप खरीदिए। मैं मना नहीं कर रहा, मैं किसी को भी ये नहीं बोला कि टीवी नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदो, अच्छा टेलीविजन है, क्यों नहीं खरीदे कोई, क्यों ना खरीदे, बढ़िया 2 साल की पैनल वारंटी दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, क्यों ना खरीदे। इट्स जस्ट दैट कि मेरे लिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया, यही सेम रिमोट मैं 36 टेलीविज़न में देख चुका हूँ, एंड सेम रिमोट अगर मुझे दिख रहा है, सेम क्वालिटी दिख रही है, सेम स्टैंड, सब स्टैंड थोड़ा डिफरेंट है, स्टैंड इज़ बेटर, जो है डिफरेंट मैं बता रहा हूँ, पैनल भी थोड़ा मे बी क्वालिटी अलग हो, आंखों से जितना दिख रहा है वो लगभग सेम ही लग रहा है, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि भाई मैं सेम टीवी कितनी बार रिव्यू करूँ। बट ओवरऑल दिस टीवी इज़ एक्चुअली गुड, यू कैन बाई इट, इतना इशू नहीं आना चाहिए। ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट में मे बी आपको एक आध बेटर ऑप्शन मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा दैट दिस इज द बेस्ट टेलीविजन, यू कैन बाय दिस अंडर 40K और इस प्राइस सेगमेंट में दे आर बेटर टेलीविजन अवेलेबल, बट दिस इज ऑल्सो गुड, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप सेंसुई के पुराने टीवी यूज़ कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि सेंसुई पर ट्रस्ट है, ले सकते, ठीक है। हमने इसमें टीवी चैनल्स भी चला के देखे तो सब कुछ ठीक आ रहा था, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल, HD के चैनल, स्टार 4K, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था जैसा हर टीवी में आता है, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बढ़िया है, ले सकते हो, सेट टॉप बॉक्स के लिए लेना है तो बढ़िया टीवी है, बढ़िया, डिज़ाइन भी अच्छा है, स्टैंड एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट लगाया गया है, रिमोट में कोई चेंज नहीं किया गया, जो बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं वही है, सेंसुई का बस लोगो चिपका दिया गया है, आई थिंक ये निकलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, टीवी इज गुड, थम्स अप। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, 4K सिस्टम में गेमिंग होती है। 120 हर्ट्ज का देखो, मैंने चला के देखा, लोअर रेजोल्यूशन पे आ रहा था 120 हर्ट्ज, बाकी 4K 120 तो है नहीं है, 120 हर्ट्ज का नेटिव पैनल नहीं होता है, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कम रेजोल्यूशन पे थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन दे देते हैं, ओवरक्लॉक करके हाई रिफ्रेश रेट दे देते हैं, जो ठीक ठीक लगता है। 1080p पे 120 हर्ट्ज चल जा रहा था, बाकी तो ऐसा कोई बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस नहीं था इसमें। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टेलीविजन,
35 थोड़ा ज़्यादा है। मे बी अगर आप इस टेलीविज़न को 55 इंच के टेलीविज़न को समवेयर अराउंड 32-33 में बेचेंगे तो आई थिंक यू कैन सेल गुड यूनिट्स थोड़ी अच्छी यूनिट्स बेच सकते हो उसको 33-34,000 में, मे बी 32। उससे ज़्यादा मैं इस टीवी के लिए देना थोड़ा सा मैं वो करूँगा। लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट पे अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं। आप इस टीवी को एक्चुअल में 34,000 रुपीज़ में उठा सकते हो, तो यू कैन गेट दैट। व्यू प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है, आप खरीद सकते हो, पर चेक कर लेना हमारी वीडियोज़ को फॉर मे बी आई थिंक अभी थोड़ा रुकेंगे तो इससे बेटर टेलीविजन भी अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा। देखो मेरे हिसाब से पिक्चर क्वालिटी इज गुड, इजी 9.4 9.5 में पॉइंट्स दे दूंगा स्कॉट ऑफ 10 इन दिस प्राइस सेगमेंट। याद रहे प्राइस सेगमेंट में 30 से 35 कंसीडर कर रहा हूँ। उससे ऊपर इस टीवी को बेचोगे तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगी। सैमसंग वालों सुन रहे हो तो ध्यान सुन लेना, 30 से 35 से ऊपर इस टीवी को बेचना मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड 30 से 35 के अंदर बेचोगे तो मे बी आप कॉम्पिटिशन को थोड़ा बीट कर पाओ। एंड बाकी टीवी तो ठीक ही है, 120 हर्ट्ज लो रेजोल्यूशन पे चल रहा है तो वो वाली बात है। बाकी तो सब कुछ ठीक है। एंड एंड्रॉइड 14 पर काम कर रहा है, गूगल टीवी 5.0 सब कुछ बढ़िया है, रिमोट अच्छा है, सिर्फ अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जनरिक रिमोट में मेरा मूड ख़राब होता है उस चीज़ को देख के, पर ओवरऑल फिर भी मैं ये कहूँगा कि टीवी अच्छा है। बिकॉज मैं टीवी रिव्यू कर रहा हूँ, ब्रांड सेंसुई हटा दो, मेरे को मतलब नहीं है, मैं टीवी रिव्यू कर रहा हूँ। एंड एज ए यूट्यूबर एंड टीवी रिव्यूअर, टीवी ठीक है, प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल ले सकते हो। आपका काम क्या है, आपको टीवी देखना है, एक्सपीरियंस अच्छा आना चाहिए, 4K का कंटेंट देखना चाहिए, वो सब काम हो जाएगा। QLED का जो प्रॉमिस किया गया है उसके बारे में देखो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कलर्स नॉर्मल है। क्यों क्वांटम डॉट वाली लेयर वाले कलर्स ऐसे मुझे फील तो ज़्यादा खास नहीं हुए, पर हाँ नॉर्मल है। QLED तो देखो खोल के मालूम पड़ेगा या फिर ब्रांड को ही मालूम होगा कि एक्चुअल में क्वांटम डॉट की लेयर लगी है कि नहीं, रियल QLED है कि नहीं, ये तो ब्रांड नहीं बता पाएगा, मैं तो नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है। जहाँ तक है हो सकता है, नहीं भी हो सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थोड़ा सा अलग टाइप का रिव्यू था बिकॉज मैं भी यार देखो सेम टीवी रिव्यू करके मैं भी बोर हो गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कुछ नया आए मार्केट में, एंड उसी के लिए वेट चल रहा है। Xiaomi S Mini LED TV आने वाला है, उसका रिव्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो यू डोंट मिस दैट वीडियो। इस टीवी को आप खरीद सकते हो, चाहो तो व्यू प्रोडक्ट नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से खरीद सकते हो। बाकी थोड़ा रुकना चाहो तो रुक जाओ, क्या पता इससे बेटर ऑप्शंस आ जाएँ कुछ 1-2 महीने में ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।